आज के टाइम ऑनलाइन शॉपिंग का एक ट्रेंड सा चल गया है। शॉपिंग तो दूर, पेट में चूहे दौड़ने पर भी दिन हो या रात, आज के वक्त लोग ऑनलाइन ऑर्डर करना ही पसंद करते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में जोमैटो और स्विगी जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज का बिजनेस भी तेजी से फला फूला है। लेकिन अभी हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें पाया गया है कि जोमैटो के साथ साथ होम डिलीवरी सर्विसेज देने वाले प्लेटफॉर्म्स इस समय घाटे में हैं। जोमैटो जैसी बड़ी कंपनी के घाटे में होने का कारण क्या है? आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जोमैटो क्यों फेल हुआ। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो जोमैटो के बारे में नहीं जानता हो। आज के समय में जोमैटो सबसे तेजी से ग्रो करने वाली कंपनीज में से एक मानी जा रही है, और यही वजह है कि आज से 7 साल पहले जहां इस कंपनी का रेवेन्यू 75 करोड़ के करीब था, वहीं आज के वक्त इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 400 करोड़ के करीब है। और यही वजह है कि जुलाई 2021 में जारी की गई एक रिपोर्ट में पाया गया कि इस कंपनी का IPO 38% से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि निवेशकों का मानना था कि आने वाले समय में जोमैटो उन्हें माला माल कर देगी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ और जोमैटो इस वक्त 50% घाटे में है। इस वजह से जोमैटो के स्टॉक्स भी दिन पर दिन गिरते ही जा रहे हैं। इसका कारण है कि जोमैटो से उसके निवेशकों की बढ़ी हुई उम्मीदें। पहले एक छोटी कंपनी होने के चलते जोमैटो अपने निवेशकों को ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट देने का दबाव नहीं था, लेकिन अभी ये दबाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और जोमैटो अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जिसे घाटे का सौदा करना पड़ा हो। जोमैटो के अलावा डोरडैश जैसी फूड डिलीवरी कंपनीज इस समय भारी नुकसान के दौर से गुजर रही हैं। और यही वजह है कि जोमैटो को मजबूरी में आकर फूड के साथ साथ दूसरे व्यवसाय में कूदना पड़ा। लेकिन इस तरीके से जोमैटो अपने इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं कंफ्यूज ही कर रहा है, खासकर उस समय जब जोमैटो ने ब्लिंकिट में इन्वेस्ट किया और इस कंपनी के शेयर्स में भी 25% से भी ज्यादा गिरावट आई। अप्रैल 2020 के करीब जोमैटो ने जोमैटो मार्केट को लॉन्च किया, जो भारत के करीब 80 शहरों में होम डिलीवरी सर्विसेज दे रहा था। लेकिन हैरानी की बात है कि 3 महीने के अंदर ही जोमैटो ने ये सुविधा बंद कर दी और 2021 से करीब जोमैटो ने एक बार फिर से इस सुविधा को चालू किया। लेकिन इस बार भी उन्हें 2 महीने के अंदर ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस को बंद करना पड़ा। और इस बारे में जोमैटो कंपनी की तरफ से बयान आया है कि इस समय मार्केट प्लेस मॉडल ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल है, जिसके चलते हमें ये धंधा बंद करना पड़ा। और इसके बाद जोमैटो ने डिसाइड किया कि जो भी कंपनी इस तरह के धंधे में पहले से ही सक्रिय है, जोमैटो उस पर दाव लगाएगा। और यही वजह रही है कि जब जोमैटो की ग्रोफर्स पर नजर पड़ी तो उन्होंने 2021 में इस कंपनी के 9.16% के स्टेक्स खरीदे और उस वक्त से ही ग्रोफर्स को ब्लिंकिट के नाम से जाना जाने लगा। और फायदा होते देख 2022 में जोमैटो ने ब्लिंकिट को खरीद लिया। बता दें कि इस वक्त तक ग्रोफर्स की मार्केट वैल्यू 4,945 करोड़ रुपए के करीब आंकी जा रही थी। वहीं जोमैटो ने 4,447 करोड़ रुपए देकर ब्लिंकिट की 90% शेयर्स खरीद लिए। बता दें कि 2021 के करीब जोमैटो ने ब्लिंकिट के करीब 9.16 शेयर्स पहले ही खरीद लिए थे, जिसके लिए जोमैटो ने करीब 518 करोड़ रुपए पे किए थे। इसके अलावा 2021 के करीब जोमैटो ने ब्लिंकिट को 1125 करोड़ के करीब कर्जा दिया था, जिस पर 12% के करीब इंटरेस्ट चार्ज करने की शर्त रखी गई। ऐसे में जब जोमैटो ने ब्लिंकिट को खरीदा तो जोमैटो का ब्लिंकिट को दिया गया कर्जा एक तरह से गायब हो गया। कम शब्दों में जोमैटो ने ब्लिंकिट के 90% शेयर्स खरीदने के लिए करीब 4,447 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा 2021 में भी जोमैटो ने ब्लिंकिट को 518 करोड़ रुपए दिए थे। जोमैटो ने ब्लिंकिट को कर्जे के तौर पर भी 1125 करोड़ रुपए दिए थे और 12% का इंटरेस्ट भी भरने को बोला था। मतलब साफ है कि जोमैटो ने ब्लिंकिट को खरीदने के लिए जो पैसा दिया था वो 4,447 करोड़ के बजाय 6,098 करोड़ रुपए था। इतना ही नहीं, जोमैटो ने ब्लिंकिट को उनके लॉसेस को रिकवर करने का भी कमिटमेंट दे रखा है, जिसकी कीमत 1875 करोड़ के करीब आंकी जा रही है। मतलब जोमैटो ने ब्लिंकिट को खरीदने के लिए अब तक 7,792 करोड़ रुपए चुकाए।
और अलग अलग फील्ड में कुछ नया ट्राई करने के चलते जोमेटो के शेयर से भी 25% से भी ज्यादा गिरावट आई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें।